गलत कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? उनका इनकाउंटर भी हो रहा है। अभी लखनऊ की घटना में बता रहा हूँ, 2 दिन पहले की दो बेटियां जो है गई थी पेपर देने यूपी पुलिस का। चार बाग से एक टैक्सी वाला उनको बैठाता है और उनका पेपर था आलमबाग में सेंटर। क्योंकि मैं लखनऊ डेली अप डाउन करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। वो टैक्सी वाला क्या किया, वो पारा रोड पे घुमा दिया सुनसान इलाके में। अब लड़कियों के साथ वो छेड़खानी करने लगा। लड़कियां क्या थी, वो 2 लोग थी, उन्होंने जुट के उसको मारा पीटा। उसके बाद वहाँ स्थानीय लोग भी आए, तब जाके उनका जो है अपना अस्मिता बची। नहीं तो टैक्सी वाला कुछ भी कर सकता था। अच्छा। उसके दूसरे दिन उस टैक्सी वाले का इनकाउंटर हुआ। अभी मैं परसों नरसों की बात बता रहा हूँ। जी हाँ, 2 दिन पहले खबर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छा है। खेल नहीं पाएंगे अखिलेश यादव, खेल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खेल पाएंगे भाई? पीडीए बनाया उन्होंने। नहीं, फिर भी जो है नहीं खेल पाएंगे। जो योगी दादा कर रहे हैं जो है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे देखिए अखिलेश यादव ने काम अच्छा किया, लेकिन वो भी परिवार से हटके आगे निकल ही नहीं पाए। योगी बाबा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। योगी दादा बुलडोजर बाबा आएंगे। अब अखिलेश के बारे में कुछ बोल दो भाई। नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे भाई। योगी बाबा अपने ना वही बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, बात खत्म। जो सरकार है प्रदेश में, ये कैसा काम कर रही है? सबसे बढ़िया सरकार ये है। हाँ, और कोनो रही नहीं आज तक, कोनो सरकार नहीं। एकदम सही काम कर रही है भैया। तो चारों तरफ आप देखिए योगी ही योगी। योगी क्या बहुत कुछ देखा। रोड देखिए, सड़क देखिए, गुंडों का पतन देखिए। साले एक रही नहीं गए हैं गुंडे। वही खाली भाजपा रहेगा, माफिया तो सब मिल गए माटी में। तो सुनिए, अखिलेश जी को गाय का मूत्र नहीं पसंद है, न गाय गोबर पसंद है। जब पैदा हुए थे बदबू आती है। हाँ, बदबू आती है उनको। उसी का दूध पीते हैं, माठा खाते हैं, दूध दही बेचते हैं। पूरे भारत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यादव समाज है जो दूध से पैसा कमाता है और मेहनत करके गाय को खिला के। और यादव समाज ज्यादा गाय को पूछता है सबसे ज्यादा। अखिलेश जी बताते हैं उनको, हाँ, गोबर और मूत्र से बदबू आता है। उनकी सोच है, उनकी सोच में गंदगी है बस। हो रहे तो उनका दूसरे चौराहे पे इनकाउंटर भी हो रहा है। जो लोग गलत कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? उनका इनकाउंटर भी हो रहा है। अभी लखनऊ की घटना में बता रहा हूँ, 2 दिन पहले की दो बेटियां जो है गई थी पेपर देने यूपी पुलिस का। चार बाग से एक टैक्सी वाला उनको बैठाता है और उनका पेपर था आलमबाग में सेंटर। क्योंकि मैं लखनऊ डेली अप डाउन करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। वो टैक्सी वाला क्या किया, वो पारा रोड पे घुमा दिया सुनसान इलाके में। अब लड़कियों के साथ वो छेड़खानी करने लगा। लड़कियां क्या थी, वो 2 लोग थी, उन्होंने जुट के उसको मारा पीटा। उसके बाद वहाँ स्थानीय लोग भी आए, तब जाके उनका जो है अपना अस्मिता बची। नहीं तो टैक्सी वाला कुछ भी कर सकता था। अच्छा। उसके दूसरे दिन उस टैक्सी वाले का इनकाउंटर हुआ। अभी मैं परसों नरसों की बात बता रहा हूँ। जी हाँ, 2 दिन पहले खबर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छा है। बाकी तो सरकारें सब है काम कर ही रही है। कहाँ गए भैया? मिल गए जवाब आपको? बाकी देखिए जुमलेबाजी करने से कोई मतलब नहीं भाई। हम मान लो बीजेपी समर्थक है, सपा समर्थक है, तो जो भी कार्यकर्ता होगा वो तो अपनी सरकार के लिए ही बोलेगा। बिल्कुल। बाकी जो हकीकत है वो हकीकत में बता रहा हूँ। मैं किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, नौकरी करता हूँ लखनऊ में, डेली अप डाउन करता हूँ, मैं उसमें बता रहा हूँ। अच्छा, विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है, आप युवा हैं इसलिए आपसे सवाल है कि युवाओं की बड़ी दुर्दशा है इस सरकार में। मैं बता रहा हूँ युवाओं की दुर्दशा मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए इस सरकार में मेरे हिसाब से जो कमी है वो एम्प्लॉयमेंट में कमी है, रोजगार की कमी है। देखिए वो इस सरकार में रोजगार की कमी ये है कि अधिकतर विभागों में आउटसोर्स पद ही भरे जा रहे हैं। ठीक है, जो परमानेंट वैकेंसियां ठीक है आ तो रही है, लेकिन वो अधिकतर फंस रही हैं। वो चाहे पेपर लीक हो या कोर्ट हो, तो उस चक्कर में वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है। अगर ये सरकार बिहार के उस पे बिहार पे काम करे रोजगार पे, तो वैकेंसियां निकाल। जैसे वो क्या करते हैं कि पहले ही जारी कर देते हैं कि भाई फला दिन परीक्षा फल घोषित होगा, उसके बाद इतने दिन बाद ज्वाइनिंग होगी। अब वो होता भी है, लेकिन हमारे यूपी में नहीं होता। उसका मेन कारण यही है, पेपर लीकेज हो जाता है या फिर भर्तियां आगे जाके कोर्ट में फंस जाती है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा बैकफुट का पॉइंट यही है इस सरकार के लिए। अगर ये सरकार ये एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे दे तो बहुत अच्छी सरकार है। रोजगार पे काम करना चाहिए सरकार। रोजगार पे बिल्कुल काम करना। कहना चाहते थे आप? जी बिल्कुल करे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि जो अखिलेश हैं, जी उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश को बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि उनका जो 2.5 साल का कार्यकाल था, 2.5 साल मतलब 5 साल का था, लेकिन 2.5 साल में उनकी पूरी चली थी।
आगे का पहले का 2.5 साल उनका पूरा नहीं चला था। 2.5 साल उसमें उसमें जैसे शिवपाल चाचा है, आजम खां जी है, उन लोगों का चला था। लेकिन जब से उन लोग अखिलेश जी ने अलग होकर काम किया, पिछले 2.5 साल में उन्होंने लखनऊ में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। भाई आज अगर मेट्रो चल रही लखनऊ में तो अखिलेश यादव जी की देन है। भले ही मायावती जी के कार्यकाल में उसका जो है ब्लूप्रिंट बना था, लेकिन जो डेवलपमेंट हकीकत में हुआ था वो अखिलेश जी की सरकार में हुआ था। और अभी बाबा जी का भी एक्सटेंशन हुआ है, तो बसंत कुंज पड़ता है लास्ट रेलवे स्टेशन दुबग्गा के पास, तो वो एक्सटेंशन अभी चल रहा है, बन रहा है, मतलब निर्माण बन रहा है। बाकी हम भी लखनऊ काल में अच्छा, और बाकी गोमती रिवर फ्रंट है या वो है जनेश्वर मिश्रा पार्क है, बहुत सारे डेवलपमेंट अखिलेश यादव ने। वो तो ठीक है। उस समय की कानून व्यवस्था क्या थी? कानून 12 से लेकर 17 तक। मैं खुल के बोलूंगा, कानून व्यवस्था ये योगी राज में ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर। एक समय ऐसा था कि जेब काट लिया जाता था। लखनऊ में 4 बाग में बता रहे थे, नहीं भैया, पहले सरकार में मैं बता रहा हूँ जेब काट लिया जाता था। लेकिन ये जो सर जो ये कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है इस बार में सरकार में जी। कोई भी अगर जेब कतर रहा है, किसी का बहन बेटी छेड़ रहा है। बाकी जैसे देखिए सरकार ने अच्छा काम किया, स्वास्थ्य पे भी काम किया है, डेवलपमेंट भी काम किया। अभी यही गौरीगंज रेलवे स्टेशन में इसके पहले आता था एकदम खंडहर पड़ा रहता था, आप यही देख लो। ठीक है, भले इसमें 60% योगदान मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, लेकिन 40% स्टेट गवर्नमेंट वो देखिए। अच्छा ये बताइए आप लखनऊ में गौरीगंज में जगदीशपुर में सुन रहिए और चुप रहिए। आप गौरीगंज में, लखनऊ में, जगदीशपुर में आप ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं या पहले 17? नहीं, अब देखिए अब ये मैं पहले ही बोल चुका कि लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में ज्यादा बेहतर है और बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो अभी तो हम लोग भाई इसी सरकार में ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। अखिलेश की पीडीए को जानते हैं? पीडीए का देखिए ये एक उनका जुमला है। मैं फिर हकीकत बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा इस मामले में, राजनीतिक मामले में। पीडीए होता क्या है कि जैसे अभी अखिलेश यादव क्या है, वो अभी वहां जड़ तक पहुंच ही नहीं पाए पीडीए का। अब जैसे क्या भाई, मैं सवर्ण जात से हूँ, क्या उनकी पार्टी वोट नहीं करता हूँ? करता हूँ, लेकिन ये आघात लगने वाली बात करते हैं। उनको सर्वधर्म सर्व जातियों को लेकर चलना चाहिए, ना कि केवल पीडीए को। तो अगर आगे 27 में अच्छा खेलना है तो सबको लेकर चलना पड़ेगा। बाकी पीडीएस कुछ नहीं होता, वोट सबका पड़ता है। क्या कह रहे हो? खेल नहीं पाएंगे, अखिलेश यादव खेल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खेल पाएंगे भाई? पीडीए बनाया उन्होंने। नहीं, फिर भी जो है नहीं खेल पाएंगे। जो योगी दादा कर रहे हैं जो है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे देखिए अखिलेश यादव ने काम अच्छा किया, लेकिन वो भी परिवार से हटके आगे निकल ही नहीं पाए। भाई जितने सांसद विधायक लगभग है मैनपुरी इटावा के, सब उनके परिवार के हैं। अगर जिस दिन सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पीडीए या यादव परिवार से अलग होकर होगा तो उस दिन मैं अखिलेश यादव को वोट दे दूंगा। जिस दिन वो परिवारवाद से निकल जाएंगे। समाजवादी परिवारवाद है? हाँ, बिल्कुल परिवारवाद है ही है यार भाई। परिवारवाद क्या कह रहे हैं? परिवारवाद नहीं है। हम भी यादव हैं, कोनो हुआ हम फांसी न लगाते हैं मोदी जोगी। वो जो न है सबका जोगी मोदी का अखिलेशो माना थी और नहू माना थी। सरकार के कर बढ़िया रही, अखिलेशो बढ़िया रही, जोगी बढ़िया है। मोदी के जमाना में हमारा पैसा 44,000। आपको पैसा दिला दूंगा, परेशान मत होइए। मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसका प्रोसेस होता है। बाकी देखिए इस सरकार ने अच्छा काम किया। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, उससे आम जनमानस को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। ठीक है, आप क्या नाम है, डेवलपमेंट में देख लीजिए, हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बाकी ऐसा नहीं है, बढ़िया है सर, बहुत अच्छी सरकार है। बाकी गौरीगंज में योगी सरकार आने के बाद आपने क्या परिवर्तन देखा? गौरीगंज में योगी सबसे बड़ा परिवर्तन, आप जिस स्थल पे खड़े हैं आप यही देख सकते हैं। उसके बाद आप जो है ये बाईपास देख सकते हैं जाके। ठीक है, इसके पहले बाईपास नहीं था, जाम की समस्या रहती थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या नाम है, आप साफ सफाई स्वच्छता देख सकते हैं। ये सब अच्छे परिवर्तन हुए हैं गौरीगंज में, विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। बाकी अमेठी का भी रेलवे स्टेशन अच्छा बना है और गौरीगंज का भी तो बढ़िया बना ही है। स्ट्रीट लाइटें हैं, लाइट भी अच्छी खासी पिछली सरकार से मिल रही है। रूरल एरिया में अभी लगभग मान के चलते कि 18 घंटे लाइट लगभग मिल रही है। बाकी यहाँ तो नगरीय एरिया है तो यहाँ तो 20 घंटे 22 घंटे लाइट है। क्या नाम है? चंद्रशेखर। क्या करते हो?
कुछ नहीं। अरे दादा इधर आओ पहले। जो योगी जी की सरकार है प्रदेश में पिछले 9 साल से, क्या लगता है कुछ काम कर रही है? हाँ काम कर रही है, क्या काम समझ? बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या काम कुछ बताइए। काम कर रही क्या, अजीब अजीब आदमी को मारती जा रही है और जितने मतलब क्या? मतलब जो गुंडे वाले गर्दी काम वाला कर रहे हैं उनको ठोंकती जा रही है ना, नहीं लेना मतलब जितने गुंडे सबको ठोंकती जा रही है। हाँ अपराधी को मारते हुए जा रही है। योगी जी का काम 1 नंबर का हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ क्या काम आपने देखा जो सरकार का बताइए, मतलब ऐसे आपने एक बात बताई, सड़क का हो, पानी का हो या कहीं का हो, काम अच्छा हो रहा है इस सरकार में बस, और कोई कुछ नहीं। अगर अखिलेश आ गए 127 में तो नहीं कर पाएंगे, बुलडोजर दादा है उसको देखेंगे बाद में। जो काम अभी हो रहा है, जो अभी हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्या कह रहे हो? अखिलेश नहीं है, चाहे जो नहीं जाए, एक को पैसे नहीं है वह, चाहे अच्छा काम करें या ना करें, हमें दिक्कत करा थी आवाज़ तो यार। क्या दिक्कत करे? का न जाना दिक्कत करा, बताइए ना। हर बार ही है मोदी, जब तक हमारा वोट कटन न कटे तब तक हर बार योगी ही, अगर वोट कट गया तो पता नहीं क्या होगा। योगी ही है, ठीक है बस। इतना योगी से प्रेम क्यों? प्रेम, अरे यार हमने खातिर अच्छा करता है, हमने खातिर जो बैंड मीटर बचावा था उनके खातिर अच्छा, उनका हम दे वोट। और अखिलेश के राज में नहीं बैंड मीटर नहीं छेड़ी जाती, दिन दिहाड़े छेड़ी जाती। योगी हमारा पैसा दबाते हैं तो मोदी का एक बात नहीं बोला जाता है। यहाँ पे अब बहुत भीड़ है, क्या कह रहे हैं भाई? 27 में कौन आया, अखिलेश या योगी? योगी दादा है, बढ़िया है। योगी आएंगे। योगी आएंगे जी, योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी दादा, योगी दादा, बुलडोजर बाबा आएंगे। अब अखिलेश के बारे में कुछ बोल दो भाई। नहीं कुछ नहीं बोलेंगे भाई, योगी बाबा अपना ना वही बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, बात खत्म। क्या कह रहे हो? ऐसा है कि हम ब्राह्मण समाज से हैं, यहाँ भाजपा सरकार जीतनी चाहिए, बहुमत से मेहनत करेंगे। भाजपा है, बहुत बढ़िया भाजपा सरकार है, जो है सुरक्षित है लोग यहाँ। हाँ बढ़िया सरकार है। हमारा नाम गोपाल मिश्रा है। यहाँ राकेश प्रताप सिंह को फिर से जिताया जाएगा बहुमत से, बहुत लाखों वोटों से। राकेश प्रताप सिंह को? हाँ जी। वो तो सपा के बागी विधायक है। नहीं भाजपा में है, भाजपा में ब्राह्मण ज्वाइन नहीं हुए। पहले जी सपा में पहले थे, अब भाजपा में है। अभी उनको टिकट नहीं मिला है, पक्का नहीं है। जी जी टिकट नहीं, लेकिन पक्का है, मिलेगा। सपा कांग्रेस है ये नहीं ना, भाजपा है ये, भाजपा है और कुछ है नहीं, सब खोखला है, सब बेकार है। झंडा सब खोखला है, हमारा मोदी पैसा दबा दिए। तो अपने क्या कह रहे हैं? इनके और अच्छा, योगी जी की जो सरकार है प्रदेश में, ये कैसा काम कर रही है? सबसे बढ़िया सरकार ये है, ये है। हाँ, और कोनो रही नहीं, आज तक कोनो सरकार नहीं। सही काम कर रही है भैया। तो चारों तरफ आप देखिए योगी ही योगी, योगी और कोई नहीं है। अच्छा, योगी में आपने ऐसा क्या देखा जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? बहुत कुछ देखा, क्या बहुत कुछ देखा। क्या देखा? रोड देखिए, सड़क देखिए, गुंडों का पतन देखिए। साले एक रही नहीं गए हैं गुंडे, वही खाली भाजपा रह गया, माफिया तो सब मिल गए माटी में, और कोई नहीं है। अखिलेश में क्या खामी है? अरे अखिलेश में जो खामी है उसको आप कहवाइए मत किसी नहीं, कहने में क्या डरते हैं क्या? नहीं, किसी की बुराई करना ही नहीं चाहिए। जो मैं आपसे बता दिया, बाप का नहीं खा रहा है न कोई, भाई साहब डर रहे हैं। कोई डर नहीं रहा। यहाँ जो पुरानी बातें हैं उसको आगे रखने क्या मतलब है? यहाँ केवल देश को बढ़ाना है, तो हमको जो सरकार पसंद है वही सरकार को वोट देंगे। जी, किसी का बुराई करने से वही केवल भाजपा है, कांग्रेस सपा सब हाथी सब गायब है, तो उसमें बोलना किसी की बुराई हम क्यों करें? बीजेपी है खाली, बस बीजेपी के अलावा और कुछ है ही नहीं। हाँ, अच्छा, अखिलेश सरकार में क्या व्यवस्था थी, कुछ बताइए कैसा क्या था? व्यवस्था तो सबकी चलती रहती है, तो पानी है बहता रहता है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अब हमारे लोगों की निगाह में योगी और मोदी, अमित शाह, ये सब लोग आगे चल गए, हम लोग उन्हीं के पीछे चल गए। हमारे लिए वही बहुत कुछ है। अच्छा, अखिलेश कह रहे थे कि 27 के चुनाव में बाबा जाएंगे मठ गोरखपुर, बाबा का खेल खत्म। भाई बाबा का तो मठ गोरखपुर है ही है, वो तो जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, आएंगे, वो तो उनका घर है, मठ है, वहाँ उनके कितने शिष्य हैं, उनसे मिलने जाएंगे, वहाँ कितने उनकी गायें हैं, नहीं भूखे भवन है, जब वहीं न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं कह रहे थे मतलब कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अरे वो भूल जाए लोग कह रहे हैं। अखिलेश जी नहीं है। बताइए किस लिए? अखिलेश जी को सुनिए, अखिलेश जी को गाय का मूत्र नहीं पसंद है, न गाय गोबर पसंद है,
जब पैदा हुए थे बदबू आती है उससे। हाँ बदबू आती है उनको। उसी का दूध पीते हैं, माठा खाते हैं, दूध दही बेचते हैं। पूरे भारत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यादव समाज है जो दूध से पैसा कमाता है और मेहनत करके गाय को खिला के, और यादव समाज ज्यादा गाय को पूछता है सबसे ज्यादा। अखिलेश जी बताते हैं उनको हाँ गोबर और मूत्र से बदबू आता है। उनकी सोच है, उनकी सोच में गंदगी है बस जी। बाकी यादव समाज तो कोई नहीं बोला कि गाय के मूत्र से सुगंध आती है या उससे या दूध से। तो दूध माठा काहे खा रहे हो भाई, ना खाओ ना यादव अखिलेश जी, ना खाओ भाई। सब यादव समाज को सबको मना कर दो कि दुर्गंध आता है उसको, गाय मत पालो, ये ना मत पालो। सब जितने भी यादव समाज है सबको मना कर दो भाई। कह रहे थे 80 भैंसे हैं उनके पास। 80 भैंसे तो भैंस रखेंगे ही जी। असल बात वो मोटा मांस खाते हैं ना तो भैंस रखेंगे ही जी। भैंसा खाते हैं तो भैंसा रखेंगे। क्या लगता है अखिलेश जो कहते हैं कि गौमूत्र से महक आती है, बदबू करता है? भाई अब उनका आवत हो, हम सब तो वही रात दिन है ये ही। क्या कह रहे हैं? गाय और भैंसों के बीच में हम लोग को रात दिन है, उनको बदबू आती होगी, हम लोगों को बदबू नहीं आती है। ये आप एक ब्राह्मण बता रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, जब एक अखिलेश ऐसा बयान देते हैं गौमूत्र से बदबू आती है, गोबर से बदबू आती है, कुछ ही गोबर। हाँ तो उनको आती होगी ना, हम लोगों को तो नहीं आती। आपको कैसा लगता है? गोबर के बिना कोई गौर गणेश के कहीं पूजा ही नहीं होती, उनकी शादी ही नहीं होगी। और उनके घर में भी गौर गणेश का पूजा होता हो। उनसे पूछिए अखिलेश जी से कि पहले आप किसका पूजन किए जो आज बदबू आ रही है, तो वो बताएंगे। आप लोग जब आप सुनते हैं ये बात, अखिलेश कह रहे हैं गोबर से बदबू आती है, आप कैसा लगता है? हम लोग सुनते हैं तो हम लोग मार करने चले जाए उनके पास और सुन के टाल देते हैं, आए उनको बदबू। हम लोग अपने घर में हैं, गाय भैंस रखे हैं, अपना पाल रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। हम लोग देश में, भारत में गाय को माता की तरह पूजा जाता है पूरे देश में। अब पूरे देश में गाय माता के रूप में मानी जाती है, आज भी मानी जाती है। बीच में एक मौलाना ने कहा था कि जो है गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर कर दीजिए, तो योगी जी ने कहा गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। उनको कहा माँ बेटे के रिश्ते को बताने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सही कहे योगी जी, जो उन्होंने कहा है बहुत सही कहा है। ऐसे ही आप अगर हिंदू होंगे तो आपको भी मालूम पड़ता होगा कि गाय हमारी माता है। बिल्कुल। अरे 56 कोट की देवी देवताएं उनके शरीर में वास करती हैं, वो माता नहीं है। और उनका हम लोग पूजन करते हैं, तो उनको हम लोग अगर गलत जबान से बोलें तो हम लोगों से गिरा आदमी तो कोई हिंदू के अलावा हो ही नहीं सकता। बताइए। जब आप योगी की ये बात सुनते हैं, योगी कहते हैं गाय हमारी माता है और माता पशु नहीं हो सकती है, और अखिलेश जब कहते हैं गोबर से बदबू आती है, तो भाई वो चला जाए, गाय भैंसी लाए न ले जावा करें। आप लोग जवाब कैसे देंगे? वो सब जवाब पावत है, उनको सब जवाब मिल रहा है, उनको जवाब मिल रहा है जी। उनको जवाब देने की हम लोगों को जरूरत नहीं। जब ये कर रहे हैं बदबू आती है, जो खेत में पांस डाला जाता है लैट्रिन का, और जो इंसान लोग खेत में हकते हैं, और गोबर बहाया जाता है, मुर्गी का लेनी डाला जाता है, वो भी तो खाते हैं। अखिलेश काहे खा रहे हैं खाना? कि तो पत्थर चबाए ना, खाना वाना छोड़ दें भाई, काहे भोजन कर रहे हो आप? उसको छोड़ दो, उसमें से बदबू आती है ना। बिल्कुल भोजन मत करिए आप। कंडक रोटी बनाया जाता है, कंडक रोटी बना रहे हैं हम यादव लोग, और हमको बदबू नहीं आ रहा है। अखिलेश के बदबू आ रहा है, वो यादव हैं, उनको तो बदबू आ रहा है। हम भी यादव हैं, हम भी यादव हैं, हम रोटी बना रहे हैं, उससे खाना बना रहे हैं। गैस महंगी हो गई है, गैस मिल नहीं रही है। अखिलेश कह रहे थे कि गाय के गोबर से बदबू आती है। गोबर नहीं यार, बदबू नहीं आती है, वो जो न है वो गैस हो गई है। किसकी सोच में बदबू है? अखिलेश यादव की सोच में बदबू है। हम लोगों की सोच में बदबू नहीं, हम लोग गोबर खाते हैं, जब उससे चूल्हा जलेगा तभी हम रोटी पाएंगे, जब जो है तो उसमें बदबू कहाँ से आएगी? हम लोग लेटरिन का जो है थोड़ी वो खाएंगे। कंडा लकड़ी या तो गैस फ्री बांटे। मतलब ये तो फिर किसानों गरीबों का अपमान है कि भाई अपमान नहीं है, गरीबों में जो है दें ना, सुविधा दें, फ्री सुविधा दें। नहीं, हमारे लोगों का सुविधा यही है। जब आप ये बयान सुनते हैं, अखिलेश कहते हैं गाय के गोबर से बदबू आती है, और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी हैं, वो कह रहे थे गाय हमारी माता है। पाएंगे नहीं, हमारी माता तो आई है, जब पाएंगे नहीं तो उनको बदबू आएगी। जब हम लोग उसी को पाते हैं, जो है गैस हमको मिलती नहीं, टाइम टू टाइम गैस नहीं मिलती, हम लोग जो है गोबर पे ही खाना बनाएंगे ना।
तो हमको बदबू नहीं आएगी। योगी जी का जो ये बयान था कि गाय हमारी माता है, राष्ट्रीय फिलहाल पशु गलती नहीं। योगी जी यही किए हैं कि जो गौ माता को छोड़ने का आदेश दे दिए हैं, कटने में पाबंदी लगाए लेकिन छोड़ने में पाबंदी नहीं लगाए। क्या कह रहे हैं आप? उनके लाठी पड़ती हैं गौ के जोन छोड़ दे है, पानी भी नहीं मारत यहाँ भाई जेठ महीना ढेर मारत यहाँ रोज एक्सीडेंट होता है। जोगी जी से हमारे है, जोगी जी से हमारे है, हम जोगी जी के साथ हैं, लेकिन जोगी जी से कह दिए कि गाय का हमारा गौ मध्यम का भैया गौशाला में कह दिए ढेर नहीं, जो ये बता रहे हैं गाय को छोड़ दिया जाता, काहे छोड़ देते, वो भी तो जानवर है भाई, वो भी सुनिए, भगवान जब सुनिए जन्म दिए थे, दिक्कत है चड्डा होती है हमारे। अच्छा, बाप बड़ी देर से आप अपनी बड़ी बड़ी व्यथा बता रहे हैं, ये तकलीफ वो तकलीफ है। योगी से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या आपकी? जोगी जी से हमें बहुत निमंत्रण है कि मोदी जी से कह दिए कि यहाँ गौरीगंज स्टेशन पे सफाई कर्मी इमरान 44,000 हम कह रहे हैं कोई फायदा मिला अब तक? नहीं, फायदा नहीं मिला है हमको। ठीक, खत्म करिए फिर, आइए और भी लोग हैं। क्या नाम भाई? अरे बोल लो कुछ, क्या नाम? सुना है बोलेंगे। चलिए भाई नहीं बोलेंगे, भैया बैठा, अरे कुछ बता दीजिए थोड़ा बहुत। क्या नाम भैया? राहुल। हाँ, राहुल। क्या करते हो आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई काम धाम नहीं, बेरोजगार हैं। अच्छा, प्रदेश में जो सरकार है योगी जी की, कुछ काम कर रही है? हमको नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है? अखिलेश करेंगे, आएंगे तो? देखो अगले आने के ऊपर है, आए तो पहले। योगी जी कह रहे थे कि गाय हमारी माता है, क्योंकि एक मौलाना ने बयान दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर कर दीजिए, राष्ट्रीय पशु बना दीजिए। इस पर योगी जी ने कहा गाय हमारी माँ है और माँ और बेटे के रिश्ते को कहीं भी परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यही अखिलेश यादव में कह रहे थे कि गाय के गोबर से महक आती, बदबू आती। हाँ बताइए भाई, हम कुछ बोलवा ना, कुछ बोल दिया। चलिए भाई साहब कुछ बोलेंगे नहीं तो हमारा भाई है इधर, भाई इधर है। हाँ थोड़ा जी, वो ये ले नहीं सकते, परिवार में अकेले ही हैं बेचारे, माँ भाभी बड़े भाई इनके खत्म हो गए हैं। सही पूछा जाए तो हमारे गौरीगंज के जो भी बड़े बड़े नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े से बड़े नेता हो, इनका थोड़ा सहारा कराएं। इसलिए राहुल भाई अग्रहरी जी हैं, इनका कोई सहारा है नहीं, कोई कमाने धमाने वाला है नहीं ना, इनके पास एक भी हिस्सा खेत है जी। इस समय किसी तरह परेशानी नहीं जी, परेशानी में चल रहा है। इनको हम ये चाहते हैं कि इस सरकार में इनको कॉलोनी मिले, इनको जमीन भी मिले घर बनाने के लिए, बस पट्टा आवंटित जी 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 वांटित किया जाए जी। चलिए, क्या नाम भाई? नहीं बोलोगे? अब बोलिए, आप भाग जाते हैं। मेरा नाम गोपाल मिश्रा है। आप बता चुके हैं गोपाल मिश्रा जी, ब्राह्मण आदमी है। क्या बोलिए? भाजपा सरकार बहुत बढ़िया है, फिर से गौरीगंज में भाजपा आए, अब भाजपा ही आएगी, बहुमत से वोट से आएगी, जो रहेगा भाजपा का प्रत्याशी वही जीतेगा। हाँ, ये तो ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो अखिलेश कह रहे थे कि गाय के गोबर से बदबू आती है। अखिलेश चोर है साले, अखिलेश की क्या बात करते हो? मेरे योगी बाबा की बात करिए, योगी बाबा ही बढ़िया सरकार है, कभी हटेगी नहीं, हर जगह रहेगी, अब की पूरी सीट पे रहेगी। 403 में से कितनी सीटें पाएगी? पूरी 403 पाएगी भाजपा। 403 नहीं पाएगी तब भी भाई, कम से कम 403 नहीं पाएगी तब भी 400 तो पाएगी। 400 पाएगी, तीन छोड़ दिए, तीन छोड़ दिए, तीन को जो भी पूरी पाएगी भाई साहब, यकीन है। मैं मिश्रा बोल रहा हूँ गौरीगंज से। भाई आप बोल रहे हैं तो जी से बात करिए। या तो डिस्टर्ब है, थोड़ा परेशान है, 45 है। क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? पिंटू। पिंटू, हाँ जी। क्या करते हो? सर कमाने जा रहे हैं। कमाने जा रहे हैं? क्या काम करते हो? सर गांव में मैच खेलते हैं, अभी तो काम करने जाएंगे, वहाँ पे बताऊंगा क्या काम है, फिर आगे नौकरी चाकरी करने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, क्या काम कर रही है? कुछ समझ में आता है? काम धाम कर रही है कि नहीं कर रही है? काम धाम तो पता नहीं, मगर गुंडों की सफाई बहुत अच्छी तरह से कर रही है। अच्छा, हाँ सही है भैया। हाँ भाई, बेटी बहनें जो जाती थी आजकल, हम एक बात बता रहे हैं, एक बारी जा रहे थे यहाँ पे पासपोर्ट बनवाने, यहाँ नवोदय के पास में करीब 11 बजे जो अभी गाड़ी आई, 11 बजे उतारी, 11:30 बजे वहाँ मेरे पीछे ही लग गए थे। अच्छा, अपराधी लोग। हाँ, तो वहाँ से हम लोग वापस अभी जाके देखो, वहाँ पे पूरा जब मेरी चाहे रात में जितने मर्जी आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे। अब सुरक्षित है माहौल? अब बहुत सुरक्षित है माहौल। बाकी हमारे आजाद भाई देंगे। आजाद भाई आप कुछ बोल ही नहीं रहे, भाग रहे हैं वो।
चलिए, तो ये गौरीगंज की जनता है, इसका कहना है कि योगी जी के साथ है। किसके साथ भाई? योगी बाबा जिंदाबाद। इसके साथ है योगी के ही पैसा हमारा। योगी अखिलेश। किसके साथ? योगी अखिलेश। योगी के किसके साथ? योगी अखिलेश। योगी किसके साथ भैया? योगी अखिलेश। योगी योगी योगी। चलिए, किसके साथ हो भाई? 27 में योगी अखिलेश। जिसके सरकार बन जाए वो एक साथ किसके साथ हो? योगी अखिलेश। जिसकी सरकार बन जाएगी। अरे वो तो किसी की बनेगी। चलिए, किसके? योगी अखिलेश। निर्दलीय निर्दलीय योगी अखिलेश। योगी भाई। किसके साथ? योगी अखिलेश। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कौन? हाँ, चंद्रशेखर। योगी अखिलेश। योगी। योगी। तो ये है गौरीगंज की जनता का एक जनता से बातचीत। जनता का कहना है कि 27 में योगी की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है 27 में क्या होना